इंसान भी क्या चीज है ना साहब, जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो अकड़ के चलता है, लेकिन जब बिस्तर पे पड़ता है बेतुकी चीजों को तवज्जो देनी पड़ती है। मैं अब उस पोजीशन में हूं कि अगर मैं चाहूं वो तमाम चीजें आपके साथ कर सकती हूँ जो जुल्म आपने मुझ पे किया है। वो इल्जाम याद है आपको? कितना चीखते थे, चिल्लाते थे, झंझोड़ते थे मुझे, हर तरह से मुझे अकेला कर दिया। लेकिन मैं क्या करूं? फर्क ये है कि मुझे आप पे तरस आता है। मुझे अपने जैसा बनाना चाहते थे ना आप, ऐसा ही था। तो फिर बताएं, बन जाऊं मैं आप जैसी? ठीक है, फिर मैं हाँ समझ लेती। कैसे आना हुआ तुम्हारा? खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी बहन। नाम ना लो उस रिश्ते का जो तुम निभा ही नहीं सकी। मैं नहीं निभा सकी। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं रिश्ते होते क्या हैं, उन्हें निभाया कैसे जाता है। तुम इतने गुस्से में क्यों और यहाँ क्यों आई हो? ये फाइल ये देने आई। नहीं चाहिए खैरात में दिया हुआ तुम्हारा घर। तुम्हें क्या लगा सुफियान और मुझ पे एहसान करोगे और हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे? मैंने तो ये सुफियान को। नाम मत लो सुफियान का। मैं और सुफियान एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती जो तुमने अपने घर का हाल किया है ना, वो हमारा भी करो। हमारा पीछा छोड़ दो। जिस तरह से तुमने ये फाइल फेंकी है ना, जब तुम दर बदर भटकोगी तुम्हें मेरे एहसान याद आएगा। कितनी बार कहूं, नहीं चाहिए तुम्हारे एहसानात। और तुमने जो मुझे बातें सुनाई हैं, जो ताने दिए ना, उनका जवाब जरूर दूंगी। मैं कामयाब बन के दिखाऊंगी। तुम्हारी छोटी सोच का ना जवाब जरूर दूंगी मैं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और ये मत भूलना तुमने शादी सुफियान से सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम इस बड़े से घर में राज करो। वो तो गलती से मुझे ये सारी चीजें मिल गई। मैं इस घर की मालकिन बन गई। और एक चीज तुम याद रखना, इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा। कब उतारोगी अपनी आंखों पे बंधी हुई लालच और घमंड की पट्टी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारा गुरूर तुम्हें किस मुकाम पर ले आया? अकेली रह गई हो, कौन है तुम्हारे साथ? ना तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिली और ना ही कोई तुमसे मोहब्बत कर सका। तुम्हारी बात अगर कंप्लीट हो चुकी है तो तुम यहां से जा सकती हो। हकीकत इतनी तल्ख होती है, हर एक से हजम नहीं होती। तुम्हें पता है, मेरे दिल में कहीं ना कहीं एहसास था कि शायद इतना कुछ होने के बाद तुम बदल जाओगी, मगर नहीं। आदतें तो बदली जा सकती मगर फितरत नहीं। और तुम कभी नहीं बदलोगी, कभी भी नहीं।
जी सलार साहब, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। बेगम साहिबा जी, वो तो लंदन में है ना, आपका एक्सीडेंट हुआ था। जी जी, बेगम साहिबा से बात हुई है, लेकिन उनको आपके बारे में नहीं बताया। आपका फोन वो सारा बीबी के पास होगा, मुझे नहीं पता। क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो सारा बीबी, मैं साहब जी के पास आई थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आंटी से बात करनी है। ठीक है परवीन, इन्हें मेरा फ़ोन दो। लेकिन एक मिनट, आप बात कैसे करेंगे? आपसे तो बात नहीं हो रही। बात करवा दूंगी, मसला नहीं है, बात करके तो दिखाएं। सारा बीबी ऐसे तो ना करें, साहब जी का दिल दुखेगा। अच्छा, इनका दिल दुखेगा। मेरा दिल दुखाने के बारे में किसी ने सोचा? तो मैं क्यों सोचूं अब सबके दिल के बारे में? तुम जा सकती हो। और एक बात सुनो, आज तुम मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में आ गई हो। आइंदा नहीं होना चाहिए ये। जी सारा बीबी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग इतने खामोश क्यों बैठे हुए हैं? खैरियत है? सना कहाँ है? नजर नहीं आ रही मुझे। पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मतलब वो उसको सब पता चल गया, वो सारा की तरफ गई होगी। आप लोगों ने रोका क्यों नहीं उसे? अरे तुम्हें पता तो है उसके गुस्से का। एक दफा फैसला कर ले तो फिर कहाँ सुनती है हमारी वो। बेटा, हर शख्स उसे फोन मिला चुका है, लेकिन वो किसी का फोन पिक नहीं कर रही, और जब तक वो खुद राब्ता नहीं करती सब कोशिश बेकार है। तुम कहाँ गई थी? सब लोग कितने परेशान थे यहाँ पे। हाँ, नजर आ रहा है कि सब परेशान है। सना बेटा, बात यह है कि तुम अपने दिमाग में जो कुछ सोच लेती हो ना, तो फिर तुम उससे मुड़ती नहीं है। जी अब्बू, ऐसी ही हूं मैं। तुम सारा की तरफ गई थी? वहां गई थी और उसका हिसाब बराबर करके आई। सना बेटा, कितने अफसोस की बात है, हैं? वो अपने शौहर की वजह से पहले ही परेशान है और तुम। माजरत के साथ अब्बू, ऐसा आप सोच रहे हैं कि वो परेशान है। जो लोग साजिशें करते हैं ना, वो दूसरों को परेशान तो कर सकते हैं मगर खुद कभी परेशान नहीं होते। खैर, मैं उसकी दी हुई फाइल उसे वापस करके आई हूँ। मुझे उसके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। बहुत गलत किया है तुमने सना। खैर, मैं अपने लिए घर देख कर आई हूँ और हम कल ही शिफ्ट हो रहे हैं। कम से कम वहां पर तो हम पे किसी का एहसान नहीं होगा ना। बहुत बड़ी हो गई हो सना, अपने फैसले खुद करने लगी हो। जी अम्मी, इंसान को अपने फैसले खुद ही करने चाहिए, फिर नफा और नुकसान के जिम्मेदार भी आप खुद ही होते।
किस तरह से बात कर रही हो उनसे? मैंने बात की है, बदतमीजी तो नहीं की। यहां जब कोई अपने हक की बात करता है तो उसे बुरा क्यों समझा जाता है? हुमानीस की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपको तो पता है इन हालात में मूड स्विंग्स तो होते ही रहते हैं, इस वजह से मैं बात करता हूँ। परवीन इधर आओ, दो मुझे। ये तुम कहाँ लेके जा रही थी? जी बेगम साहिबा, वो साहब जी के कमरे में। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इशरत आंटी की तस्वीर सामने छपी हुई है, एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स हैं और तुम साहब को देने जा रही थी। सॉरी बेगम साहिबा, मुझे इस बात का नहीं पता था। अच्छा हुआ ये अखबार साहब जी ने नहीं देखा। ध्यान रखो तुम, और आइंदा तुमने उस लीना से बात की ना तो ये ना भूलना कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, तुम्हें जेल करवाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। अखबार देती थी। ये तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बेगम साहिबा बनती जा रही है। तौबा है। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? ये भी मैं बताऊं? जब देखो, जब मौका मिला है मुझे बेइज्जत किया, जलील किया है तुमने। जो जिस काबिल होता है सब वही होता है। बिल्कुल ठीक है, लोग जिस काबिल होते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। तुम क्या समझती हो खुद को? वो ही जो तुम इस घर में आने के बाद खुद को समझने लग गई हो। लेकिन मेरा तो बनता भी है। मेरे शौहर इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतने पैसे कमाते हैं, इतना बड़ा घर बनाया है। तुम जिस अनेक्सी में रहती हो वो भी उनकी भीख में दी हुई है। तुम्हारे शौहर की जो मामूली सी मैनेजर वाली पोजीशन है वो तो पप्पो की इज्जत में दी हुई है। तुम जो कपड़े पहनती हो वो तक सलार ने खरीद के दिए हुए हैं। तुम्हारी क्या अचीवमेंट्स हैं? सना, तुम क्यों खुद को नफरत में जला रही हो? सुफियान, सब कुछ तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम ऐसे कह रहे हो? तुम तो मेरी फितरत को जानते हो ना। मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, कितना कुछ सहा है तुम्हारे लिए, फिर भी मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ, मान रहा हूँ इस बात को। अगर जानते हो तो फिर क्यों समझा रहे हो? कोई फायदा नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अपने आप के लिए खुद लड़ूंगी, अपने बलबूते पे, बिना किसी की मदद और भीख के। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम मेरा साथ दे सकोगे या नहीं। अगर नहीं दे सकते तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की परवरिश ऐसे माहौल में हो जहाँ वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैं इतना बुरा लगता हूँ कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, साथ दिया मैंने, पर अब जब तुम मुश्किल में हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, ऐसा लग रहा है तुम? मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तुम्हारी जो सिचुएशन है, जो हालत है, उसमें तुम्हें अपनों की जरूरत होगी। इस बात को सोचो। सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है। मैं अपने घर में शिफ्ट गई, अपने घर।
परवीन, परवीन, परवीन। जी सारा बीबी, आपने बुलाया? गेस्ट रूम साफ कर दिया? जी सारा बीबी, गेस्ट रूम तो साफ कर दिया, लेकिन मेहमान कब तक आएंगे? कोई बाहर से तो नहीं आ रहा? तो सारा बीबी आप? मैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे जुल्म बर्दाश्त करने के दिन चले गए, अब तुम्हारे साहब वहां रहेंगे। और हाँ, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जब तक वो उस कमरे में। ठीक है सारा बीबी, मैं उन्हें गेस्ट रूम में ले जाती हूँ, लेकिन साहब जी वहाँ अकेले रहेंगे? बहुत बातें नहीं करने लग गई तुम? क्यों नहीं रह सकते? मैं रही थी ना। चलो, उनके पास तो सारी सहूलतें हैं, बिस्तर, सोफा, सब कुछ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। वैसे भी कहते हैं कि जब इंसान अकेला रहता है तो खुद से मुलाकात हो जाती है, सारे गुनाह सवाब सामने आके खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बीमारी की वजह से वो अपनी गिनती भूल जाए। मैं आती हूँ। कितना जुल्म करना पड़ेगा मुझे? उठ जाएं, अब ठीक हो जाएं, गुस्सा करें, मारें, चीखें मारें आप, लेकिन कोई तो रिएक्शन दे। मुझे कितना जुल्म करना पड़ेगा? This is for you और ये मेरी। थैंक यू। तो कैसी बनी? एक बात कहूँ? एक क्यों, दो कहो। समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। वैसे ही कह दो जैसे बाकी सारी बातें कहती हो, अपनी मीठी जुबान और तीखे लहजे के साथ। चाहो नहीं कह। अच्छा सॉरी, बताओ 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 क्या बात? सुफियान, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी वजह से तुम अपनों से दूर हो रहे हो तो अभी भी देर नहीं हुई, तुम रुक सकते हो। नहीं, देर तो हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मुझे याद आएगी तुम्हारी। और वैसे भी यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, मुमानी जान है यहाँ पे। मेरी अम्मी है। एक तुम ही तो हो जिसके लिए मुझे जीना है। वैसे भी मेरी माँ तो मुझे छोड़कर जा चुकी है।
अब अगर तुम भी अलग होने की बात करोगी तो मैं तो मर जाऊंगा। सुफियान, मरने की बात तो ना करो। तो तुम भी अलग होने की बात नहीं करो ना। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम्हें चेक कर रही थी कि अगर तुम्हें ये ऑप्शन दूं तो। अगर मुझे ये ऑप्शन शादी से पहले मिल जाता ना तो भी मैं अवेल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे तुम्हारे साथ घूमना है, दुनिया देखनी है। वैसे आपने अच्छा किया सालार साहब को यहाँ लेके आए। ऐसे हादसों के बाद पेशेंट को शोर शराबों, हंगामों और गैर ज़रूरी लोगों से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे में लोग पेशेंट की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। उल्टा वो अपने वाक़यात को बयान करके पेशेंट की रिकवरी स्पीड को बहुत स्लो कर देते हैं। मैं तो आपको एक एडवाइस करूँगा कि आप इनके लिए एक अच्छा साइकेट्रिस्ट हायर करें, और क्योंकि अभी ये ट्रॉमा में है और इससे निकलने के लिए इनको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होगी। डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, उनमें मोटिवेशन ही नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डर लगने लग गया है। आपके अगर नज़र में कोई है अच्छा साइकाइट्रिस्ट तो प्लीज़ मुझे बता दें। मैं जी हैं, मेरे पास कुछ अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको। और आप काइंडली सालार साहब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपको ऑपरेट करें। जब भी उनकी हम फिजियोथेरेपी करते हैं उनके मसल्स हार्ड हो जाते हैं, तो जब हार्ड हो जाएंगे तो फिर वो उनकी मूवमेंट कैसे ठीक होगी। तो काइंडली थोड़ा सा आप इस पर आप फोकस करें। ठीक है, मैं ध्यान दूंगी। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज़। सुने, आप नाराज हैं मुझसे? मैं कौन होता हूँ आपसे नाराज होने वाला? मेरा क्या जोर चलता है आप पर? ऐसी बातें नहीं करें, मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसी बातें करें जो आप निभा भी सके। मैं सब कुछ निभा सकती हूँ, और पहले कब कौन सी बात से पीछे हटी हूँ मैं? सोच लो, अगर मैंने बोला तो तुम सह नहीं पाओगी। सॉरी, जब मुझे ऐसा लगा कि सारा एक बार फिर आपकी जिंदगी में मुखिल हो रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बिल्कुल पागल हो गई थी मैं। और आप भी तो सोचे, आपने क्या किया? घर लेने से लेके हर बात मुझसे छुपाई। इसी वजह से मेरा दिल और डर गया था। अगर आपका दिल इतना ही डर गया था तो आपको चाहिए था कि मुझसे आकर बात करते, इस चीज को क्लियर करते। लेकिन आपने क्या किया? खुद से ही चीजें अज्यूम करके बैठ गई, है ना? अच्छा, अब बस करें प्लीज, अब नाराजगी खत्म कर लें। जानती हो महीन, जब मैंने आपसे शादी की थी तो मैं अपनी तरफ से आपको एक महफूज घर देना चाह रहा था, तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये चीज़ समझ आई कि अगर मियाँ बीवी के बीच में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो बीवी को हमेशा ये लगता है कि उसका शौहर उसको छोड़ के जाने वाला है। वो शक करती है उस पर, और वही आपने किया। आपको कुछ अंदाजा है मुझे कितनी तकलीफ हुई जब आपने मेरे पे शक किया, मेरे पे। फिर मैंने सोचा कि क्यों आपको ना तकलीफ हो इसकी, इसलिए नाराज होने का एक लिबास पहन लिया आपके सामने। लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि जो आपने किया है वो कोई अनोखी चीज तो है नहीं भाई। हर बीवी अपने शोहर पे शक तो करती है, बेशक वो मोहब्बत की शादी हो या अरेंज मैरिज हो। ये तो तकरीबन बीवी का फर्ज है कि अपने शोहर पे शक करे। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी बात हो या वैसी बात हो, आप एक चीज हमेशा याद रख लें,
सारा मेरा माजी था। आप माहीम, आप मेरा हाल हैं, मेरा मुस्तकबिल है। अरे मेरी बच्चे की माँ है आप। तो अगर जिंदगी साथ गुजारनी है तो क्यों ना एक छोटी मोटी चीजों को साइड पे कर दे, हमेशा के लिए। हो पाएगा ये? क्या बोला? क्या बकवास की तुमने? हाँ, दोबारा बोलना। सर ना करें, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? बोलो ना, क्या बोल रही थी? सर शुक्र मनाओ, उसकी किस्मत अच्छी थी कि मुझसे मोहब्बत करता था, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा अगर इसी तरह जुबान चलाती रही मेरे साथ। याद है जब आप इसी तरह मेरा मुंह पकड़ा करते थे? अंदाजा हुआ इंसान को कितनी तकलीफ होती है। ये दवाइयां आपके लिए जरूरी हैं। अभी आपके हाथ पैर इस लायक नहीं है, आप खुद उठ के लें। आइंदा इतने नखरे किए, खाना तो बंद होगा ही होगा, पीने के लिए पानी भी नहीं दूंगी।
इतना बिखरे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है? इस ब्रेसलेट के पीछे मैंने इतनी ख्वाहियां काटी है सड़कों पे, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, और मेरे दिमाग के साथ क्यों खेल रहे थे? नहीं खेल रहा तुम्हारे दिमाग के साथ, तुम खेल रही हो मेरे दिल के साथ। तुम भी खेल रही हो मेरे दिल के साथ। हाँ, बहुत जानता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ मजबूत बनाना चाहता हूँ सर। तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम, क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन,